क्या आपको पता है रीवा में लोकतंत्र की मांग कैसे उठी और उसे भारत में कैसे मिलाया गया? ये बात शुरू होती है लगभग 1930 और 40 के दशक में। 1930 और 40 के दशक में पूरे देश में लोकतंत्र की मांग उठी। उसी क्रम में हमारे रीवा में भी लोकतंत्र की मांग उठी। और क्या होता था उस समय पर कि जहाँ जहाँ रियासतें चलती थी वहाँ वहाँ लोग प्रजामंडल बनाते थे और प्रजामंडल की मांग लोकतंत्र होती थी। और इसी प्रजामंडल की मांग हमारे रीवा में राजा गुलाब सिंह के समय में 1945 में प्रजामंडल की मांग उठी हमारे रीवा में। और 1947 में हमारा देश आजादी हो गया था, आप सबको पता है। फिर उसी क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको जिम्मेवारी दी गई थी पूरे देश की रियासतों को भारत में लाने की, तो उन्हीं के द्वारा और गुलाब सिंह के वारिस मार्तंड सिंह, इन सभी के प्रयासों से 1948 में रीवा जो है वो भारत का अभिन्न अंग बन गया। पार्ट 3 में आया था उस समय पर, जहाँ पे सारी रियासतों को रखा गया था। और 1948 में फाइनली 35 रियासतों को मिला के बघेलखंड और बुंदेलखंड की 35 रियासतों को मिला के विंध्य प्रदेश बनाया गया था 1948 में। और इस विंध्य प्रदेश का राजधानी रीवा रखा गया था। इसीलिए हमारे क्षेत्र में लगातार रीवा को, मतलब अपने क्षेत्र को, विंध्य प्रदेश की मांग कई बार बीच बीच में उठती आई है, क्योंकि रीवा को राजधानी रखा गया था। बाद में फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को लाके विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में विलय कर लिया गया।